Dear students, this is our third video lecture of class 6 SST. We are studying our first chapter, history, how, when and where. Let's continue to study. How do we study the past? हम past को कैसे पढ़ते हैं या past को कैसे समझें? Many people, बहुत सारे लोग, historians, archaeologists, anthropologists, zoologists, geologists, physicists and others help us to know about things that happened long ago with the help of sources. बहुत सारे लोग हमें स्टडी करने में, पास्ट की स्टडी करने में हेल्प करते हैं. वो हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं. कौन से लोग? जैसे हिस्टोरियंस, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वो क्या होते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये होते हैं मानव विज्ञानी. मीन्स अ पर्सन हु साइंटिफिकली स्टडीज ह्यूमंस एंड देयर कस्टम्स, जो मानव पर रिसर्च करते हैं. जूलॉजिस्ट मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी. जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज जियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ सरफेस. पत्थरों के बारे में पढ़ाई करना जिससे हमारा अर्थ का सरफेस बना है, जिससे हमारी अर्थ बनी है. फिजिसिस्ट, हु इज फिजिसिस्ट इज एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स एंड अदर्स. और बहुत सारे दूसरे लोग, ये सभी लोग हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें पास्ट की चीजों को समझने के लिए. हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर स्कॉलर्स हु स्टडी आवर पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेस एंड मेथड्स. ये स्कॉलर्स होते हैं. स्कॉलर्स कौन होते हैं? स्कॉलर मीन्स अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं. हु स्टडी आवर पास्ट, जो हमारे पास्ट को समझते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उन पर. कैसे? यूजिंग वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस और मेथड से हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं. द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट साइट ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल सिविलाइजेशन एंड एग्जामिन द रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो जमीन को खोद कर और जो भी पुराने लोगों की से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, चाहे उनके बर्तन, सिक्के, कुछ भी होते हैं, उनकी बोन्स, उनकी स्टडी करते हैं और उनसे हमें पास्ट की बहुत सारी चीजें समझने में हेल्प मिलती है. जो मध्यकालीन सभ्यता थी और जो पुरानी सभ्यता थी, और एंड एग्जामिन द रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स, और उनकी जहाँ पर वो लोग रहते थे और जो उनके अवशेष बच गए थे उनको एग्जामिन करते हैं. टूल्स मीन्स औजार एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जो भी उनके अदर ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे उनके खाने के बर्तन, सिक्के वगैरह. एंड इंटरप्रेट देम फॉर अस, और उनकी व्याख्या करते हैं हमारे लिए. दिस इज एन आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडीज. You can see here, this is an archaeologist. Sources of history मतलब हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है उसके सोर्स क्या है, उसका स्रोत कहाँ क्या है, कैसे पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ. सोर्सेस आर क्ल्यूज. सोर्सेस होते हैं क्ल्यू में सबूत. दैट हेल्प इन, जो मदद करते हैं, इन पुटिंग द पास्ट टुगेदर, जो पास्ट को इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं, मतलब पास्ट की चीजों को समझने में हेल्प करते हैं. वी लर्न अबाउट आवर पास्ट फ्रॉम 2 ग्रुप्स ऑफ सोर्सेज. हमें अपने पास्ट को समझने में हेल्प मिलती है 2 ग्रुप ऑफ सोर्सेज, 2 सोर्सेज से. द फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एंड सेकेंड इज लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल, यू नो वेरी वेल व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल, जो स्टडी करते हैं, जो जमीन को खोदकर जो भी उन्हें चीजें मिलती हैं उनकी स्टडी करते हैं. एंड लिटरेरी मतलब साहित्य. सोर्सेज मीन स्रोत, क्ल्यूज, सबूत, जिससे हमें अपनी पास्ट को स्टडी करने में हेल्प मिलती है कि हमारा पास्ट कैसा था. आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल में क्या चीजें आती हैं? आर्टिफैक्ट्स, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस. आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियां,
मतलब वर्क ऑफ आर्ट, मोन्यूमेंट्स मतलब इमारतें, सिक्के, शिलालेख, लिटरेरी मतलब लिखा हुआ साहित्य है, जो लिखा होता है सो लिटरेरी कहते हैं, रिलीजियस हमारा धार्मिक साहित्य है, सर्कुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। बायोग्राफीज क्या होती है? बायोग्राफीज होती है किसी भी पर्सन के ऊपर लिखी गई कहानी, दोज आर कॉल्ड बायोग्राफीज। ट्रेवलर्स अकाउंट, जो भी यात्री भारत में आए यात्रा करने के लिए उन सब के बारे में लिखी गई बातें। एंड क्रोनिकल्स, व्हाट आर क्रोनिकल्स? क्रोनिकल्स मीन्स ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ रीजन एंड डायनेस्टी, मतलब रिकॉर्ड किसी भी चीज का, लिखा हुआ रिकॉर्ड किसी भी क्षेत्र का और किसी भी वंश का। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और मटेरियल रिमेन्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और मटेरियल रिमेन्स, जो भी उनकी चीजें, रिमेन्स मतलब बच गई थी, पुराने समय के लोगों की जो भी मटेरियल्स, जो भी चीजें बच गई थी, ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में रहते थे। कौन सी चीजें? सच एज बिल्डिंग्स इमारतें, हाउसेस घर, पोट्स एंड पैन्स जिसमें वो खाना बनाते थे, बर्तन, मोन्यूमेंट्स इमारतें, सिक्के, टूल्स औजार, ज्वेलरी जो वो पहनती थी औरतें, राइटिंग्स ऑन स्टोन वॉल्स, जो भी वो पत्थरों की दीवारों पर जो भी कुछ लिखते थे, एंड द पीसेस ऑफ मेटल प्लेट्स, और मेटल की प्लेट्स की पीसेस, एंड फूड रिमेन्स, जो भी वो खाना खाते थे उनके अवशेष, रिमेन्स मीन्स अवशेष। हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, ये हमें पास्ट को जोड़ने में मदद करते हैं। इन सभी चीजों से ही हमें पास्ट का पता चलता है। इवन बरियल साइट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। बरियल साइट्स मीन्स जहां पर लाशों को, मतलब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, इवन वो वाली जगहें भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उनकी स्रोत हैं, जिससे वो पास्ट के बारे में पता करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ ए पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे वो हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, वो वाले पीरियड में जिनका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। उन सभी बातों को भी समझने के लिए ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ये हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। ये आगे कौन से में डिवाइड किए गए हैं, इस तरह इन 3 में डिवाइड किए गए हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, इन दोनों का मतलब होता है शिलालेख, जो भी पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था वो कहलाते हैं शिलालेख। मोन्यूमेंट्स मतलब इमारतें, कॉइन्स सिक्के, आर्टिफैक्ट्स मतलब वर्क ऑफ आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और दूसरी चीजें। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, ये है शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स engraved on rocks, pillars, cave walls of fort, palaces and temples, and on clay and copper tablets. Inscriptions क्या है? शिलालेख क्या है? वो राइटिंग्स engraved on rocks, जो पत्थरों पर किए गए हैं, गाड़े गए हैं, पिलर्स पर, केव वाल्स, गुफा की दीवारों पर, वाल्स ऑफ फोर्ट्स और फोर्ट्स किले की दीवारों पर, पैलेसेस एंड टेम्पल्स मंदिरों पर, जगहों पर, एंड ऑन क्ले मीन्स मिट्टी, एंड कॉपर टैबलेट्स और कॉपर टैबलेट्स पर। दे टेल्स अस नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग्स, वो हमें बताते हैं, नाम बताते हैं और राजाओं की डेट्स बताते हैं, कब से कब तक उनका साम्राज्य था। द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, कब से कब तक उनका साम्राज्य था। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत सारी जरूरी चीजें बताते हैं ड्यूरिंग देयर रीजन, जो उनके राज्य के दौरान थी। दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी एज वेल एज देयर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं सोसाइटी के साथ साथ रिलीजियस, धार्मिक और संस्कृति वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोग कैसा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करते थे उनके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए द अशोकन इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस, जो अशोका के शिलालेख थे वो हमें हेल्प करते हैं इन एसरनेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज धर्मा एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज
एम्पायर, वो हमें एस्टिमेटिंग मीन्स पता लगाने में, जो उसके सिद्धांत थे, धर्म के जो सिद्धांत थे ना, उनके बारे में पता लगाने में ये जो शिलालेख है ये हमें हेल्प करते हैं। एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, और उसके साम्राज्य का विस्तार भी कहाँ से कहाँ तक, ये भी हमें ये शिलालेख बताते हैं।